सुनाऊं जी? बहुत गजब की। चारों वर्णों को क्या धर्म पालन करना चाहिए, उनका धर्म क्या है, ध्यान से सुनो। जिनका मैं वर्णन करता हूं उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे। सिर्फ दान ले ही ना, दान दे भी ब्राह्मण, यज्ञ कराए ब्राह्मण, देवताओं की पूजा कराए ब्राह्मण, यजन करे, स्वाध्यायशील हो और नित्य स्नान तर्पण करे और अग्नियाद दान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, मतलब ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण को ये कर्म पूरी निष्ठा के साथ करने चाहिए। तो वो कार्य अवश्य करने चाहिए। सर्वभूत हितम कुर्यात ना हितम कस्यचिद द्वजः मैत्री समस्त भूतेषु ब्राह्मणस्तोतम धनम। क्या गजब की बात है। ब्राह्मण का ये तो कर्म बता दिया है, लेकिन ब्राह्मण दूसरे यज्ञ करावे, ये भी हो गया, पढ़ावे, ये भी हमने बता ही दिया। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। समस्त प्राणियों का हित रहे, और यही ब्राह्मणों का सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धन भी है। पत्थर में और पराये धन रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। बोलो राधे राधे। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यच्छेद दान दे, विधि यज्ञों का अनुष्ठान करे, अध्ययन करे, शस्त्र धारण करे, पृथ्वी की रक्षा करे। क्षत्रियों को उत्तम आजीविका, इनमें ही क्षत्रियों को आजीविका से क्या करना, ब्राह्मणों की आजीविका क्या है? यज्ञ इत्यादि करना, विद्या अध्ययन कराकर उसे जो दक्षिणा बिना मांगे, फीस नहीं कि पर मंथली 1000 रुपया 2000 रुपया नहीं। आप किसी को विद्या अध्ययन करा रहे हैं और उस विद्या अध्ययन में अगर कोई प्राणी अपनी मर्जी से कोई 100 200 500 1000 10,000 20,000 दे, जो कि पहले से ही चला रहा है, उसी को दक्षिणा समझकर उसी का उपार्जन करना चाहिए, उसी से अपना पेट चल भरना चाहिए। यज्ञ कराना चाहिए, लोगों के यहाँ जा जाके यज्ञ कराए, जिससे देवता लोग तृप्त हों, देवता लोगों को बल मिले। ये आजीविका है ब्राह्मणों की। क्षत्रियों की आजीविका क्या है? क्या है? किसकी? ऊपर वाले की? नहीं, आगे भी है। हाँ, ब्राह्मण की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, हाथ में शस्त्र ले। पृथ्वी पालन ही उत्कृष्ट है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म की स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोक को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को, ये हो गया वो राज्य से, जैसे राजा लोग राज्य करते हैं तो टैक्स वगैरह उनकी आजीविका हो सकती है, उससे वो कमा सकते हैं। वैश्य लोगों के लिए है पशुपालन, वाणिज्य और कृषि, ये कार्य वणिक को करना चाहिए। अध्ययन, यज्ञ, दान, नित्य नैमित्तिक कर्मों में अनुष्ठान उनका बना रहे। और जो अन्य शूद्र इत्यादि लोग हैं, उनको इन सभी कार्यों के साथ साथ अपने कल्याण के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित उनको किया गया है। इनके अतिरिक्त समस्त शूद्र कर्तव्य यही है कि दुजातियों का प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे, उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं को लेने, बेचने अथवा कारीगरी का कर्म करने का निर्वाह करे। आपने देखा होगा जो कारीगर होते हैं, और आजकल तो कारीगरी बहुत अच्छी अच्छी हमारे भारत देश में होती है, तो ये उन लोगों की आजीविका की व्यवस्था है। सेवा धर्म इसको कहा गया है। लेकिन सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? अभी 5 मिनट हुए नहीं, अभी 4 मिनट हुए, 1 मिनट बाकी है, और 1 मिनट में सभी मनुष्यों का धर्म सुनो। इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानता, सत्य,
शौच, अधिक परिश्रम न करना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए फालतू की, शरीर जल्दी टूट जाता है। मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। ये चारों वर्णों के लोग इस गुण को पालन कर सकते हैं। किसको? कि प्राणियों पर दया करें, सहनशील बने, ज़्यादा सम्मान पाने के चक्कर में न पड़ें, सत्य बोलें, पवित्रता का पालन करें और भगवान के प्रति विनम्र बने रहें, मंगलाचरण, प्रिय शब्दों का बात करें, सबको मित्र भाव से देखें और निष्कामता, ये कंजूसी वगैरह से थोड़े दूर रहें, किसी में दोष न देखें, सबसे बड़ी बात ये मानव का एक सरल, सभी मानवों का ये श्रेष्ठ धर्म है। इन श्रेष्ठ धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य अपने आप को मनुष्य कह सकता है। आई होप कि आज के इन प्रसंगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। तो आप इसको अपने जीवन में धारण करें, जो शुभ से शुभ हो सकता हो वो शुभ से शुभ करें, परोपकारी बने, परमार्थी बने, ईर्षा द्वेष से दूर रहें, दूसरों की निंदा न करें, चुगलखोर न बने और भी श्रेष्ठ अच्छे कार्य भगवत भजन करें, ईश्वर को अपने चित्त में बसा के रखें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु के दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा रखें। वो कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है, वो भगवान से भी बढ़कर है, भगवान का नाम, उस मंत्र में इतनी निष्ठा रखो कि भगवान तुम्हारे आगे पीछे घूमे, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। यही है सच्चे चेला की पहचान, यही है मानव की पहचान।